हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल गुनगुन ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो गाइज आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट कुछ सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ऐसे हमें अच्छा नहीं लगता है कि हम किसी पर्सनल को मतलब किसी और को ही बात को लेके चलें, लेकिन जब भी मोबाइल खोल रहे हैं तो बस अंशु अंशु अंशु। आखिर क्या हुआ अंशु को, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो ससुराल छोड़ कर क्यों चली गई? जब उसे किसी ने सहारा दिया तो क्यों नहीं वो समझी? और आखिर अंशु को किसने क्या श्राप दिया, किसने क्या बोला? मैं जहाँ तक वीडियो देखती थी अंशु को तो देखती हूँ, तो जहाँ तक मुझे लगता है अंशु को मतलब कुछ कुछ नॉलेज नहीं है। बच्चा की तरह करती है, बहुत बच्चा की तरह करती है। जैसे एक बार अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि ऐसे शराब पिएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। इस तरह उसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या बोलें। अगर सचिन मनीषा ने इतना किया अंशु को, इतना भाई से बढ़कर सचिन ने किया और माँ से बढ़कर सचिन की माँ ने की, तो उसे अंशु को कुछ समझना चाहिए था। और अब क्या, ठीक है उसके मम्मी पापा नहीं रहे अंशु को, ये बहुत दुख की बात है कि भाई भी था एक, वो भी छोड़कर चला गया। ये बहुत दुख की बात है, हम मानते हैं सब, बहुत दुख की बात है। और इसे बर्दाश्त करना भी एक क्या बोलें, मतलब बहुत दुख की बात है। लेकिन अब जब अंशु को एक नई मम्मी मिले, एक हस्बैंड का सहारा मिला, एक सहारा मिला, तब क्यों ऐसा कदम अंशु ने उठाई? सचिन मनीषा कितनी परेशान है, सब लोग परेशान हैं भाई, सब लोग परेशान हैं। और हम लोग को भी जहाँ तक लग रहा है कि क्यों मतलब क्यों अंशु ने ऐसा की, हम लोग को भी बहुत ख़राब लग रहा है। तो कोरोना काल ही ऐसा था कि कुछ नहीं कहा जा सकता है। उसमें उसमें मतलब ये मौत का कहर था, किसी को भी कुछ हो सकता था। तो अंशु के माँ पापा उसी में चले गए, और ये भी हम वीडियो में ही देखे हैं, हमें नहीं पता, लेकिन वीडियो के माध्यम से ही पता चला। एक भाई था, वो भी शायद कहीं गया था घूमने, तो वहीं शायद नदी तालाब में डुबकी लगाया और वहीं पे फिर वो भी ऐसे हो गया। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ठीक है, सारा कुछ हो गया और ये बहुत दुख की बात है। लेकिन अंशु को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। ससुराल शादी कर दिए मनीषा, सचिन बहुत धूमधाम से शादी की। सचिन को राखी बांधने भी गई अंशु, तो राखी भी अच्छे से बंधवाया और सारा कुछ अच्छे से हुआ। उतनी रात को जब अंशु रोई तब सचिन घर पर गया। सोचो, एक बहन से भी बढ़कर उसने प्यार किया। फिर इस प्यार को इतना बड़ा सिला क्यों दी अंशु? क्यों नहीं एक बार अपने भाई को कॉल कर बोली कि हाँ, बोलना चाहिए था सचिन भैया हमें ये परेशानी हो रहा है। जब वो उसे भाई माना तो ये बहन मानने के लिए क्यों नहीं तैयार हुई? जहाँ तक हमें लगता है ये अंशु की बहुत बड़ी गलती है। अगर अंशु कहीं से ये वीडियो देख रही हो तो फिर लौट जाओ बेटा, लौट जाओ। और तुम्हारे परिवार वाले बहुत दुखी हैं। और आज का ब्लॉग तो हम सचिन मनीषा का नहीं देखे हैं, लेकिन अभी हम देख रहे थे, मोबाइल खोले तो देखे कि सचिन मनीषा करके ब्लॉग पूछा कि क्यों अंशु से बात करना भैया ने छोड़ दिया। तो अभी हम ये ब्लॉग नहीं देखे हैं, देखेंगे कि आखिर बात क्या हुई, तो फिर हम अगले ब्लॉग में डालेंगे कि क्या बात हुई थी। फिर भी ऐसे नहीं करना चाहिए अंशु। और तुम्हें तुम्हें तुम्हारा परिवार मिला, अगर कोई श्राप देता है तो देने दो ना। अगर दुनिया किसी को देखकर कुछ कहने लगे तो फिर तो कुछ कहना ही नहीं रहेगा। कोई किसी को श्राप देने लगे, कोई किसी को कुछ कहने लगे, अगर वो सच हो तो सच में दुनिया पलट जाएगा, है ना। इसलिए भगवान पर भरोसा रखो। भगवान नाम की भी कोई चीज़ है, और किसी को कहने से कुछ नहीं होता, किसी को कहने से कुछ नहीं होता अंशु। और जो लिखा हुआ रहता है ऊपर से वही होता है। तो क्योंकि एक माँ के बिना क्या मुसीबत आता है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ, क्योंकि खुद मेरी मम्मी नहीं है। तो मैं ये बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि क्या उसके मतलब मायके में क्या, या कहीं भी एक माँ का जगह कोई नहीं ले सकता है, ये सही है। लेकिन अंशु तुम्हें
अब तो परिवार मिल गया, नया परिवार मिला, हस्बैंड मिले और इतना अच्छा हस्बैंड मिले, बहुत अच्छा, बहुत प्यार करते हैं अंशु। और किसी की नज़र न लगे, ऐसा ही प्यार बना रहे। तो अंशु प्लीज़ लौट जाओ बेटा, लौट जाओ और अपनी दुनिया में मस्त हो जाओ। किसी को कहने से कुछ नहीं होता। भगवान के इशारा बिना एक पत्ता नहीं हिलता। ये बात तुम मानो अंशु, और तुम लौट जाओ। तुम्हारे खोज में सब लोग बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और जब भी मोबाइल खोल रहे हैं, यूट्यूब खोल रहे हैं, तो सिर्फ अंशु 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 बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो अंशु तुम्हें, जैसा कि तुम बोली कि हम 20-25 ब्लॉग ही डाले हैं और इतना सब्सक्राइबर बढ़ा, तो तुम सोचो अंशु, तुम्हारा तो फ्यूचर आगे क्लियर दिख रहा है। तुम ब्लॉग बनाओ, मस्त रहो, किसी की बात को दिल से नहीं लो, सारे बात को इग्नोर करो और बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ो बेटा, तो अच्छी बात है। इसलिए अंशु जहाँ भी हो अपने घर आ जाओ।